कैश ब्रांच में हुई सनसनीखेज डकैती की वारदात को क्राइम ब्रांच ने सोल्व कर लिया है। जी हां, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और ये जो आरोपी है, आपको बता दें कि जो डकैती की गई थी वो किसी बाहर के व्यक्ति ने नहीं की, बल्कि सीटीयू के ही एक सब इंस्पेक्टर ने इस डकैती की वारदात को अंजाम दिया। उसके लिए उसने अपने भतीजे को इस वारदात में शामिल किया और उसके भतीजे ने इस वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार सब इंस्पेक्टर वेदपाल सीटीयू कैश ब्रांच में करीब 2 साल तक बतौर इंचार्ज तैनात रहा था। इस दौरान वह कैश ब्रांच के चप्पे चप्पे से भली भांति परिचित हो गया था। उसे न सिर्फ ये पता था कि कैश कहां और किस तरह रखा जाता है, बल्कि रिकॉर्ड रूम तक जाने के रास्ते, सुरक्षा व्यवस्था और कर्मचारियों की ड्यूटी से जुड़ी पूरी जानकारी भी उसके पास थी। सूत्र बताते हैं कि इसी अंदरूनी जानकारी का फायदा उठाते हुए वेदपाल ने अपने भतीजे के साथ मिलकर डकैती की पूरी योजना बनाई। उसने अपने भतीजे को यह भी बताया कि किस समय कैश ब्रांच में कितना कैश मौजूद रहता है और रात के समय वहां गनमैन की तैनाती नहीं होती, जिससे वारदात को अंजाम देना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। डकैती के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच इंचार्ज एवं इंस्पेक्टर सतविंदर दुहान की अगुवाई में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने जांच के दौरान सीटीयू कैश ब्रांच में वर्तमान में कार्यरत और पूर्व में काम कर चुके सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की भूमिका की गहनता से जांच की। कॉल डिटेल रिकॉर्ड, लोकेशन और आपसी संपर्कों को भी खंगाला गया। इसी जांच के दौरान एक अहम सुराग हाथ लगा। सूत्रों के मुताबिक वारदात से पहले सब इंस्पेक्टर वेदपाल एक अनजान मोबाइल नंबर पर लगातार संपर्क में था। तब उस नंबर की डिटेल निकाली गई तो वह नंबर उसके भतीजे का पाया गया। इसके बाद जांच की दिशा पूरी तरह बदल गई और शक की सुई सीधे वेदपाल की ओर घूम गई। जांच में यह भी सामने आया कि वेदपाल को सुरक्षा गार्ड के स्वभाव की पूरी जानकारी थी। वह जानता था कि ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड दबाव और धमकी में आ सकता है। इसी जानकारी के आधार पर डकैती की योजना बनाई गई ताकि गार्ड को डराकर आसानी से कैश ब्रांच और रिकॉर्ड रूम तक पहुंचा जा सके। सूत्रों के अनुसार जब वेदपाल कैश ब्रांच में इंचार्ज के पद पर तैनात था, उस समय उसका भतीजा भी वहां अक्सर आता जाता रहता था। इस कारण उसे कैश ब्रांच में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों के नामों तक की जानकारी थी। ये जानकारी भी डकैती की योजना को मजबूत करने में सहायक बनी। सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच ने जांच के बाद सब इंस्पेक्टर वेदपाल को हिरासत में ले लिया। वहीं उसका भतीजा फिलहाल फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में लगातार दबिश की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि भतीजे की गिरफ्तारी के बाद उसे गहन पूछताछ की जाएगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस डकैती में इन दोनों के अलावा और तीसरा कोई व्यक्ति या कर्मचारी भी शामिल है या नहीं। बताया जा रहा है कि सीटीयू कैश ब्रांच से लूटा गया कैश अभी तक बरामद नहीं हो पाया है। क्राइम ब्रांच की टीम कैश की बरामदगी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।